नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार, आप सभी का स्वागत है कुमार राकेश प्लेन पे। बात करने वाले हैं राजस्थान ईयूआरओ भर्ती को लेकर एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन वीडियो, छोटा सा वीडियो आप सभी के साथ में। देखिए, पुराने स्टूडेंट्स हैं, उनके मन में भी ये डाउट बनता है, चाहे वो काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हों, और जो अभी स्टार्ट की है कैंसिल होने के बाद में, उनके मन में भी ये डाउट बनता है कि भी इस भर्ती में अब क्या कंडीशन रहेगी, अब क्या स्थितियां रहेगी, कितनी प्रतिस्पर्धा, कितना कंपटीशन इसमें फिलहाल में है, हमारा एक टारगेट स्कोर कितना होना चाहिए। ठीक है, क्या पिछले वाले से तो तुलना हम कर ही नहीं सकते, फिर तो कोई तैयारी करना ही छोड़ दे, क्योंकि फिर तो इतना कौन लेके आए बताओ, 115-16 इतना मार्क्स किसके आते हैं। लेकिन इस बार इतनी स्थितियां खराब नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी क्या कुछ अपना टारगेट रह सकता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें कि आपके 4 लाख फॉर्म भरे गए थे, और उस टाइम भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है वो बच गए थे, और फिलहाल में रीओपन होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। उसी के साथ में अगर हम बात कर लें तो 2 लाख ने एग्ज़ाम दिया था, और उस टाइम जो है वो ये मान के चलो कि कंपटीशन जो उसकी अगर हम बात कर लें तो पिछली बार कंपटीशन ज़्यादा था पढ़ने वालों में, स्पेशल जो इसकी तैयारी कर रहे थे। हालांकि इस बार भी साथ में लेके सारे के सारे जो पिछले वाले हैं वो भी इसको साथ में लेके चल रहे हैं, लेकिन स्पेशल तैयारी फिलहाल में अगर हम देखें, एक आइडिया लगा लें, ठीक है, यूट्यूब व्यूज़ को लेके या फिर जो इधर उधर की जो भी चीज़ें देख देखा के अगर हम एक आइडिया लगाएं तो ये मान के चलो 15,000 के आसपास हो सकता है कि इसकी जम के तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हो फिलहाल में। लेकिन पिछली बार तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो इसकी तैयारी कर रहे थे, बहुत सारे कैंडिडेट कर रहे थे, लगभग इसके डबल मान लो, इससे डबल से भी ज़्यादा मान लो, इतने जो है वो इस पर लगे हुए थे। ठीक है, अब क्या है कि एग्ज़ाम तो वो सारे स्टूडेंट्स ही देंगे जो आरएस का देंगे, आरएस के जो सेलेक्ट होंगे हो सकता है वो भी इसका एग्ज़ाम दे। ठीक है, साथ ही में जो अदर भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं वो भी इसका एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम तो सारे ही देंगे, लेकिन एक स्पेशल जो इसी पे बैठना और दूसरी भर्तियों को साथ में लेके चलने में, या फिर ये जिनका सेकंड ये मान के चलो एम है या सेकंड टारगेट है ईयूआरओ, उसको अगर हम छोड़ दें तो इस बार पिछली बार की तुलना में थोड़ा सा कंपटीशन आपको कम देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम बात कर लें दोस्तों कि पिछली बार जो आपके कट ऑफ गई थी, इतनी हाई गई थी, तो इस बार का टारगेट क्या रह सकता है। देखिए, कट ऑफ चाहे पेपर हो जाए तो भी कोई आइडिया नहीं लगा सकता। हो सकता है कि बहुत सारे लाखों में जितने उन्होंने पेपर दिया वो सारे के सारे अगर पूरे सही नंबर बता दे तो फिर भी, लेकिन हम नॉर्मली बात करें तो कट ऑफ का कोई आइडिया वैसे लगता नहीं है, चाहे पेपर हो जाए, चाहे पेपर से पहले कोई बताए, चाहे पेपर के बाद में बताए। हालांकि हम कट ऑफ की तो बात ही नहीं कर रहे, हम तो एक तुलना कर रहे हैं चीज़ों की, आप समझ रहे होंगे। तो देखिए दोस्तों, पिछली बार हम मान लेते हैं कि भी जो 2 गुना की कट ऑफ थी, ठीक है, जो फर्स्ट कट ऑफ आपकी आई थी उसमें कितनी कट ऑफ गई थी मैं आपको बता दूं। जनरल की 108 गई थी, ईडब्ल्यूएस की 105 गई थी, एससी की 101 गई थी, ओबीसी 107 और एमबीसी 104, ये कट ऑफ गई थी आपके 2 गुना की। हम मान लेते हैं कि भी हमें पता नहीं चला, कम पकड़े गए, हो सकता है पेपर जो है वो बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स में गया होगा, लेकिन हम एक आइडिया लगा लें कि भी 111 पोस्ट थी, वो सारे के सारे लग गए ऐसे ही। ठीक है, 111 को पेपर मिल गया। ठीक है, एक मैं आइडिया बता रहा हूँ, पता नहीं कितने थे, जो भी XYZ, फिर भी 2 गुना में तो डबल स्टूडेंट्स जो है वो आए थे ना। तो अगर हम एक आइडिया लगाएं तो ये मान के चलिए कि 108, 105, 111, 107 और 104, यहाँ तक आपके जितनी पोस्ट है उतने लोग जो है वो तैयारी करके भी 2 गुना की लिस्ट में आए थे। ठीक है, वो तो इस बार भी बैठे होंगे ना। ठीक है, जो पकड़े गए वो ठीक है, वो अलग है, जो नकल की वो भी अलग है, लेकिन जो तैयारी करके आए वो भी तो काफ़ी बैठे थे, 100 प्लस तो थे ही, ये मान के चलो। हो सकता है पेपर इजी था इसलिए चली गई, इस बार हो सकता है थोड़ा सा पेपर का लेवल ठीक रहे, बहुत खतरनाक नहीं रहेगा, घबराने की कोई टेंशन नहीं है। हो सकता है थोड़ा बहुत इससे विधानसभा की सीटें ना पूछे, थोड़ा सा कुछ और पूछ ले, पेपर का लेवल ठीक ठाक ही रहेगा, डरने की कोई टेंशन नहीं है। लेकिन फिर भी आपका टारगेट हम ये लेके चलें कि फाइनल कट ऑफ तो चलो ठीक है, उसको बढ़ने दो, दूर रहने दो, लेकिन फाइनल कट ऑफ से पहले जो कट ऑफ आई थी वो तो कम से कम हमारा टारगेट होना ही चाहिए। अगर हम बोल दें कि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स रहते हैं दोस्तों 85 मार्क्स के आसपास, 85 के आसपास इस बार भी रहेंगे, भीड़ रहेगी ना, वो रहती है आपके 65 से 70% तक, वो भी बहुत पढ़ते हैं। लेकिन अब बात यह है कि 80% का मैटर आपको मिल जाएगा
या फिर ये मान के चलो 70% तक मैटर आपको जो आपके किताबों में लिखा होगा वहीं से आएगा, ठीक है। लेकिन बाकी जो बचा परसेंट है, बाकी जो है 20-25%, वो आपको थोड़ा सा ये मान के चलो कि उनसे रिलेटेड होगा। हो सकता है आपकी कॉपी में नहीं लिखा होगा, हो सकता है आपकी किताब में ना हो, लेकिन उन्हीं से संबंधित चीजें होंगी जिसमें थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। वहां पे दिक्कत आती है, और वो हर कोई उन सवालों को करने में थोड़ी सी परेशानी आती है। जो स्मार्ट तरीके से पढ़ता है, जो चीज़ों को रिलेट कर करके पढ़ रहा है, वो उन चीज़ों को कर सकता है। मतलब जो काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं और जो नहीं कर रहे, उनके बीच में जो अंतर है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये मान के चलो 80 से 85 मार्क्स तो आपके एवरेज रहने वाले हैं इस भर्ती में भी, ठीक है। तो इतनी कट ऑफ कभी नहीं जाएगी इसकी। इसी के साथ में अगर हम बात कर लें, प्रतिस्पर्धा कंपटीशन आपका आता है 80% पर, यानी कि 95 मार्क्स से ऊपर नंबर लाने वाले जो है बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि 97, 98, 99, 100 वाले आपको बहुत कम मिलेंगे। हालांकि होते ही है, लेकिन बहुत कम मिलेंगे। तो जिनके 100 मार्क्स आए वो खुद को सेटिस्फाई कर सकता है कि मेरे बहुत अच्छे मार्क्स हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। इसमें सिलेक्शन हो ना हो, जो भी हो, पद कम है, लेकिन तैयारी उसकी एकदम शानदार थी। पिछली बार भी जिसके 100, 102, 103 आए, वो भी बहुत अच्छी तैयारी की है उसने, ठीक है। सिलेक्शन हो ना हो, उसको दिल में मलाल बिल्कुल नहीं रखना था, और अब भी नहीं रखना है, ठीक है। क्योंकि 100 नंबर काफ़ी ज़्यादा नंबर है, ठीक है। अब कंपटीशन तो ऐसे बढ़ जाए, 120 में से 120 चली जाए, वो तो कोई मतलब की बात है नहीं। लेकिन आपका जेन्युइन टारगेट होना चाहिए 105, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, मैं नहीं बनाना चाहता था इतना लंबा, लेकिन आपका जेन्युइन टारगेट 105 प्लस होना ही चाहिए दोस्तों। जो भी टेस्ट सीरीज दो, ये दो, वो दो, 105 तक अगर आप चले जाते हो, अब पता नहीं पेपर का लेवल कैसा आएगा। आसान आएगा तो 105 से 106 भी हो सकता है, थोड़ा सा हार्ड आ गया तो ये 104, 103 भी हो सकता है, लेकिन 105 आपका जेन्युइन टारगेट होना ही चाहिए दोस्तों। बाकी अगर आपके कोई डाउट्स है तो आप जो है वो कमेंट कर दें। आपकी राय क्या है वो भी आप जो है कमेंट में ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू, नमस्कार।